तो दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं अनिल दसमाना जी के घर में, जो कि इंडिया के रोड चीफ रह चुके हैं, और यहाँ पे उनकी चाची जी हैं। दसमाना जी का भी गाँव है ना? 2 साल पर 2 सालों नहीं हुई तो पालते गए। अच्छा, आप लोगों को कुछ संपर्क छे? ना फोन फान कुछ नहीं करता, वो बिजी नहीं था। मी खुद कर के कह सकन पर लड़का बढ़िया थी। अच्छा, इन्हीं चीजों घर बटे ये गांव तो बहुत बड़ी बड़ी हस्ती छन, बहुत बड़ा बड़ा लोग इखा ये गांव बड़े पर खते। आप एक गर्व महसूस होने वालों कि आपको बेटा जो आपको वो चीज की पूरा देश के अंदर को नोच है नाम तो सही सही हाँ वही थी। अब लग पता देखा कच्ची हाँ तहसीलदार का कच्ची हाँ चक और यार जिठा बड़े ससुर जी कपान था या वे जमाना का पेंशन दिए नाचे तक राजेंद्र दसमाना जी का ना जैन दसमाना। हाँ अच्छा, फारो जिठे तुम रोड के सब क्यों स्वामी राम जी जॉली ग्रांड हिमालय वो सब ये का बड़ा आदमी छी पर उतरे सब बड़ा आदमी मेरा गाय। अच्छा, सब पलायन कर। देखो साथियों, ये वो गांव है, इस गांव ने देश को बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं। विलेज था ना, विलेज बोलता छातू वाली खोना है। हाँ। जबकि सुधी था ये लोग उन्हीं हिसाब का। और अब जो चढ़े बड़े हुई जो पैसा हुई जो लगा पैरा वो अंग बिगड़ी और पहले बटेगा दूध पर जब कर रहे तो बड़ा आदमी बने के गई एक बटे। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि ये पौड़ी जनपद का तोली गांव है, और तोली गांव वो गांव है जिसने पूरे देश को बड़े बड़े नामचीन लोग दिए हैं। और जो उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा संस्थान स्वामी राम हिमालयन के नाम से जो जॉली ग्रांट जिसको जानते होंगे आप, वो इसी गांव के थे, और उन्होंने इसी गांव को पलायन से रोकने के एक बहुत बड़ा विद्यालय यहाँ पे स्थापित किया है। यहाँ पे डिग्री कॉलेज दिया है बच्चों को, जो बच्चों को शिक्षा के लिए उन्होंने दे रखा है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो विद्यालय खोलियो चाहिए से कोई फर्क नहीं पड़ो, गाँव अच्छी बात है कि बच्चा पढ़ना छन। ये थी हमारे साथ अनिल दसमाना चीफ रॉ है, रॉ चीफ थे, जो उनकी चाची है, और उनके घर पे मैं हूँ। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उनका घर। ये देखिए मैं आपको उनका घर दिखाता हूँ। भी है, और ये जॉली ग्रांट में भी ये लोग अपना रोजगार करते हैं। लोगों का जुड़ाव है इस गांव से, ये लोग लगातार गांव में बने रहते हैं। दसमाना जी, सबसे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपके गांव के जो लोग हैं, जो मुख्य लोग हैं, कुछ लोगों के नाम मुझे याद है, लेकिन आप अपने मुँह से बताएंगे कि किसका घर है, हम किस जगह का, यहाँ के कौन कौन लोग बाहर निकले हैं? जी, ये श्री अनिल दसमाना जी जो रॉ के पूर्व चीफ थे, और अब उसके बाद वो NTRO के चीफ थे। अभी वो प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें हैं, सलाहकार साथ में हैं। तो उनका ये घर है। अभी लास्ट ईयर वो आए थे यहाँ पे, उनके बेटे की शादी थी, तो तब उन्होंने यहाँ पे एक प्रोग्राम कराया था खाने का गाँव के लोगों को, तो यहाँ पे रुके थे उस दिन यहाँ पे। और कुछ महान विभूतियाँ हैं इन गाँव के लोगों के नाम बताइए। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा स्वामी राम जी, जिनकी जन्मस्थली तोली गांव है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे वैसे तो कई लोग हैं जो यहाँ पे, लेकिन अभी जो हमारे गांव के लिए कार्य कर रहे हैं श्री विजय दसमाना जी, डायरेक्टर हिमालय इंस्टीट्यूट जॉली ग्रांट, वो भी उनकी जन्मस्थली भी यहीं पे है। तो इस टाइप से यहाँ पे बहुत लोगों का भी। दसमाना जी, देखिए मैं गाँव में आया, मैं देख रहा हूँ कि लगातार गाँव इतनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, लेकिन पलायन हो गया है गांव से। गांव लगातार खाली हो रहे हैं यहाँ के, तो क्या बहुत अच्छी सुविधाएं हैं गांव में। अब कोई रहना नहीं चाहता एक्चुअल में। यहाँ पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, कई चीज़ों से लोग अब गांव की तरफ से पलायन हो चुका है यहाँ से लोगों का। जी बिल्कुल, देखिए आपके साथ इस गाँव में एक बहुत बड़ा कॉलेज भी दसमाना जी ने खोल रखा है यहाँ पे, स्वामी राम नाम से यहाँ पे चलता है। तो एक अच्छा संस्थान भी इस दूरस्थ क्षेत्र में दिया गया है। तो ये एक्चुअल में विजय दसमाना जी का ही प्रयास है। उन्होंने यहाँ पे, उनका गांव की तरफ बहुत लगाव है, बहुत ही ज़्यादा लगाव है। हर मंथ करीबन वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं अपने गांव में, गांव के लोगों से मिलते हैं, सबसे बड़े बूढ़ों से, बच्चों से बातें करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से वो गांव में यहाँ पे रहते हैं, और अपनी सलाह वगैरह, जो गांव किसी की मदद वगैरह, सब चीज़ें इस टाइप के कार्यक्रम रखते रहते हैं। जी बिल्कुल, मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोग उत्तराखंड की धरती पर यहाँ से कमाने के बाद
अरबपति बन गए, उद्योगपति बन गए, सब बन गए, लेकिन वो अपने गांव छोड़ देते हैं, अपना क्षेत्र छोड़ते हैं, वो ज़मीन छोड़ देते हैं। लेकिन आज जो यहाँ पे एक बात निकल के आया है कि जो विजय दसवाना जी हैं, जो डायरेक्टर हैं जॉली ग्रांट के, स्वामीराम हिमालयन इंस्टीट्यूट के हॉस्पिटल के, उनका अपने गांव से जिस प्रकार का लगाव है, जो लोग यहाँ के लोगों से, मैंने कई लोगों से बात की तो बहुत उनकी सराहना करते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमने नहीं देखा। तो मिलेंगे हम विजय दसवाना जी से भी इस संबंध में, और मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी कभी अगर आना होगा तो इस गांव में ज़रूर आइए। यहाँ रहने की भी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ शिक्षण संस्थान अच्छे हैं, बहुत सुंदर एक गाँव है। लेकिन वो ज़रूर विजय दसवाना जी से व्यक्ति तो को ज़रूर मिले जब वो कभी गांव आते हैं, उसके बाद टाइम नहीं होता है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा व्यक्ति और अपने गांव के छोटे बड़े के लिए पूरा टाइम देता है। तो ऐसी खबरों के लिए हिमालय प्लस को देखते रहे। नमस्कार, धन्यवाद। बना रहे हैं कि जिस ढंग से मकान टाइप दिखाता हूँ आपको मकान, बच्चे भी, ये नरेश जी, ये मकान बन रहा है, ये किसका मकान है, किस ढंग से पूरा बताएंगे इसको? ये जी डॉक्टर विजय दसवाना जी का है। हाँ। वो अभी परसों हमारी जब ओपनिंग थी उसमें आए थे, तो उस दिन भी वो यहाँ पे आए थे। हाँ। तो आजकल वो काम चल रहा है इस पे। यहाँ पे पूज्य गुरुदेव स्वामी राम जी का जो महान योग गुरु थे, उनका जन्म इसी जगह पे हुआ था। अच्छा। यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। जी जी जी। और यहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया था। हाँ। तो आजकल सेम वो उसी मॉडल में इसको बनवा रहे हैं ना। इसके मोहरे वोरे जैसे बोलते पुराने सब वैसे ही सेम रहेंगे, बस इसको हल्का सा रेनोवेट करवा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक तीर्थ ही मानेंगे इसको, एक ऐसे व्यक्ति का जन्म स्थान है यहाँ पे कि जो आज पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को दे रहे हैं, और बहुत अच्छे संस्थान पे बैठे हैं, कई लाखों लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, कई उनके संस्थान चलते हैं, कई विद्यालय चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो समाज सेवा में लगे हुए हैं। और इसके लिए पूरा जो बीड़ा उठाया है, ये विजय दसवाना जी उठाया है। देखिए, विजय दसवाना जी आज अपने मकान को उसी पुराने ही दीवारों को लगा करके उसको थोड़ा रिनोवेट कर रहे हैं, बना रहे हैं अच्छे ढंग से। ये बनेगा, एक बहुत अच्छा संस्थान बनेगा, लोग इसको ज़रूर देखने आएंगे। और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों से अनुरोध करूँगा, कभी अगर आपको आने का मौका मिले तो स्वामी राम जी की जो जन्मस्थली है उसको देखने जरूर आएँ, ये तोली गाँव। नमस्कार, धन्यवाद। जो स्वामी राम जी के माध्यम से यहाँ पे विद्यालय के माध्यम से के माध्यम से यहाँ पे बच्चों को दवाएं दी जाती हैं, यहाँ पे लोगों को व्यवस्थाएं दी जाती है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं देते हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से देते हैं। यहाँ डॉक्टर से कांटेक्ट करके फ़ोन के द्वारा, और वहीं से प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है हिमालयन हॉस्पिटल के थ्रू, टेलीमेडिसिन के थ्रू, और यहाँ पर मरीजों को दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग रेबीज के इंजेक्शन फ्री में लगाते हैं। जो कुत्ते काटे का इंजेक्शन होता है, बंदर काट लेता है, बिल्ली काट लेती है, उसका इंजेक्शन फ्री में लगाते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, और जो गर्भवती स्त्री वगैरह कभी आ जाते हैं तो उनको भी हम लोग देखभाल करते हैं। सारी व्यवस्था निःशुल्क? जी, सब निःशुल्क। क्या नाम आपका? मेरा नाम नीरज कुमार खंतवाल है। हाँ। और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं देते हो आपके? यहाँ पे हम सर जो क्षेत्र के गांव से जो लोग आते हैं, मरीज आते हैं, उनको हम फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं। और जो जैसे बीपी वगैरह, शुगर वगैरह, इनकी भी हम जांच करवाते हैं। और जो बाकी पेशेंट आते हैं उनको हम टेलीमेडिसिन के द्वारा उनको हम जॉली ग्रांट में रिपोर्ट वगैरह भेजते हैं, और वो ट्रीटमेंट देते हैं वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन लिख के। तो दोस्तों, आज हमारे भाई साहब आ रखे हैं पौड़ी से, न्यूज़ चैनल वाले, और यहाँ पे कुछ नरेश दसवाना जी कुछ बोलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अनुभूति होमस्टे हमने कुछ यहाँ की पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों को देख के खुला है। पहाड़ों में जो पलायन हो रहा है, इसको सोच के हमने ये बनाया कि यहाँ पे जैसे अपने गांव में लोगों के घर इस समय खंडर हो चुके हैं, तो हमने ये अनुभूति होमस्टे अपने मलोटा तोली के पास जो है वहाँ पे खोला है। और ये हमने इसलिए खोला कि यहाँ पे जो लोगों को आने में असुविधा होती थी, अपने घरों में आते थे लेकिन रुकने की व्यवस्था नहीं थी, तो इसको सोच के हमने यहाँ पे ये कार्य किया है। पहाड़ों के प्रति थोड़ा लगाव था, तो उसको सोच के कि यहाँ पे लोगों को रुकने की कुछ अच्छी व्यवस्था हम कर पाएंगे उनके लिए, इसको सोच के हमने ये कार्य किया था। एक तरफ आज मैं हूँ दुधार खाल में, और हमारे साथ ऐसे एक युवा साथी हैं नरेश दसवाना जी। आइए दसवाना जी से बात करते हैं, कौन सी जगह है ये, कहाँ इन्होंने होम स्टे खोला और क्यों इन्होंने यहाँ पे इस दूरस्थ क्षेत्र में होम स्टे खोला। दसवाना जी, स्वागत है आपका हिमालय प्लस पर। जी नमस्कार।
दसमा जी, आप लोगों ने यहाँ पे दूरस्थ क्षेत्र में एक होम स्टे खोला है, बहुत सुंदर ये होम स्टे खोला है। क्या मकसद है यहाँ पर होम स्टे खोलने का, कैसे विचार आए हैं? जी, पहाड़ों का जो हमारे पहाड़ों में जो प्लान हो रहा है उसको सोच के सबसे बड़ी हमने ये प्लानिंग बनाई। इसके लिए डॉक्टर विजय दसमाना जी जो जॉली रॉन्ट वाले हैं चाचा जी, उनसे हमने डिस्कस किया था। तो उन्होंने भी सलाह दी इस बारे में कि ठीक है, हम आपको हर तरीके से इसके लिए सहयोग सलाह जो हमसे हो पाएगी करेंगे। तो उनके सपोर्ट से और अपने गांव के या इलाके के सपोर्ट से यहाँ पे हम कुछ कर पाए हैं। तो हमने यहाँ पे एक सुंदर सी व्यवस्था बनाई है। हमारे होम स्टे का नाम है, मेरी बिटिया के नाम से है, जो अनुभूति होम स्टे। तो हमने यहाँ पे रुकने की अच्छी व्यवस्था करी है और साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हमने यहाँ पे शुरू कर दी है। गाय का दूध आपको यहीं पे मिलेगा, छाछ मट्ठा अपना जो गांव में नेचुरल मिलता है वो हर चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो हमने तो पहाड़ के प्रति जो लगाव हमारा था उसको सोच के हमने यहाँ पे ये काम किया है। जी जी, जिस तरह से देखा जाएगा, अगर रोजगार की बात, आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ के जो लोकल लोग हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जियाँ उगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक देखने को मिल रहा है कि लोग पहाड़ों की तरफ कम पलायन कर रहे हैं। लेकिन ये क्षेत्र जो पर्यटन की दृष्टि से कैसे अच्छा है, मतलब लगता है आपको? यहाँ पर संभावनाएं तो बहुत कुछ है। ताड़केश्वर महादेव जी का मंदिर है, नीचे नदी पूर्वी नयार है, उसकी ट्रैकिंग हम करा सकते हैं। ब्लैक स्टोन हो गया, अगल बगल की कई जगह हैं जहाँ पे से हम पर्यटकों को वहाँ पे दिखा सकते हैं। साथ में हमारा जो गांव है तोली, वहाँ पे स्वामी राम जी, हमारे जो पूज्य गुरुदेव स्वामी राम जी की जन्मस्थली है। तो वहाँ पे भी हम लोगों को उनकी वो जन्मस्थली दिखाएंगे। उनके जो शिष्य हैं बाहर से आते हैं विदेशों से, उनको हम उस जगह का, साथ में ताड़केश्वर वगैरह का, तोली गांव का, सब जगह के हम ट्रैकिंग वगैरह कराएंगे। जैसे साथियों आपको पता है कि एक उत्तराखंड में क्या पूरे देश के अंदर बहुत बड़े जो संस्थान है, जो बड़ा संस्थान है जॉली ग्रांट, जिसको स्वामी राम हिमालय हॉस्पिटल माना जाता है, उनकी जो स्वामी राम की जन्मस्थली खुद इस गांव में, तोली गांव में है। जब लोग यहाँ पे आएंगे तो वास्तव में उनकी जन्मस्थली को देखेंगे, और एक जिस प्रकार से उनके नाम से यहाँ पे विश्वविद्यालय चलता है। आपको पता है कि देहरादून के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर स्वामी राम के नाम से काफ़ी ऐसे शिक्षण संस्थान है जहाँ से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको अच्छी हॉस्पिटल की सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है। इसी प्रकार से धसमाना जी का जो विचार है बहुत अच्छा विचार है। और मैं जो साथी हमारे बाहर रहते होंगे या जो लोग लैंसडाउन, ताड़केश्वर या सतपुली इस तरफ से रुक करते हैं, तो अगर उनके लिए बहुत अच्छी जगह यहाँ पे ये अनुभूति होम स्टे जो बना है, इन लोगों ने बनाया है, इसके लिए दसमाना जी का इस विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता है हिमालय प्लस की। उन्होंने पहाड़ की पीड़ा को समझा और पहाड़ में अपने गांव में वापस आए हैं और गांव के अंदर इस प्रकार से एक बहुत अच्छा संस्थान दे रहे हैं। यहाँ पे रोजगार का साधन उन लोगों के लिए कह रहा है, रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है यहाँ पे की है। दसमाना जी, एक चीज़ नहीं लगती आपको कि हम लोग पहाड़ के लोग भले दूसरे शहरों में जाने की बात कर रहे हैं, पर्यटन की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे गांव में इतनी अच्छी जगह यहाँ पे है, यहाँ से पूरा हिमालयी क्षेत्र दिख रहा है, पूरा आपका दिख रहा है, तो इसके दर्शन के लिए हमको लोगों को लाभान्वित करने के लिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी और करनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल करनी पड़ेगी सर। इसमें यहाँ पे एक्चुअल में लोगों का जो अब ये पहाड़ों में जो लोग कई सालों से जिन्होंने अपना घर कभी देखा नहीं है, वो लोग अब कम से कम उनके लिए रुकने की यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था हमने कर दी है। तो वो यहाँ पे रुक के आराम से हम सब सादर आमंत्रित करेंगे सभी लोगों को, सभी अपने गणमान्य लोगों को कि ये यहाँ पे रुके और साथ में अपने जो उजड़े हुए घर, उनके पुराने घर है, कम से कम उनको तो देख लें यहाँ पे आके कि हमारे घर पुराने कहाँ हैं। और रात को अपने आराम से यहाँ पे रुक सकते हैं, उसके बाद अपने गाँव वगैरह में जा सकते हैं। दूसरी आपने जो बात बोली बेरोजगार की यहाँ पे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कई चीज़ें शुरू करी है। जैसे यहाँ पे गार्ड की नौकरी, कुकिंग वाला, तो ये सब चीज़ें, मतलब यहाँ पे माली की व्यवस्था हो गई, स्वीपर की व्यवस्था हो गई, तो उससे लोगों को यहाँ पे एक रोजगार का भी थोड़ा सा वो मिल जाएगा, जी, अवसर मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसी क्षेत्र के एक साथी हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि आपके क्षेत्र में जो होम स्टे खुला है कि क्या कहना है आपका, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम नीरज नेगी है और मैं विलेज तोली का रहने वाला हूँ। तोली जी, आपके नेगी? हाँ हाँ, नेगी जी, आपके क्षेत्र में एक होम स्टे, सुंदर होम स्टे खुला हुआ है, और क्या कहेंगे आपके ये पहाड़ में इस प्रकार से लगातार जहाँ पलायन हो रहा है, उसके बाद गांव में लोग वापस आ रहे हैं, क्या कहेंगे? तो मैं तो सबसे पहले नरेश भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे एक सुंदर अनुभूति होम स्टे खोला, और जो यहाँ के लोग हैं जो अपने घरों नहीं आ सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो कम से कम अपने घरों को आए। और यहाँ पे नरेश भाई ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है,
और वो यहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं, अपने घरों को भी देख सकते हैं। तो एक रूम ये है अनुभूति होम स्टे, ये देखिए बहुत ही सुंदर रूम है यहाँ। तो ये है रूम, अनुभूति होम स्टे के रूम है ये, बहुत ही सुंदर। और ये है यहाँ पे रिसेप्शन, यहाँ पे है ये रिसेप्शन।